नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं आजकल आयु गणना की विधियों की। पिछला वीडियो इस बात पर था कि कब कौन सी विधि लगानी चाहिए। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, बहुत ही आवश्यक है ये। और ये विधि है, आज हम बात करेंगे भिन्नाष्टक वर्ग प्रकार क्या है आयु निर्णय का। ये विधि कब लगाते हैं? जब मंगल सर्वाधिक बली हो, और तब भी लगाते हैं जब केंद्र में चंद्रमा ना हो। इस विधि के बारे में बलों को कैसे नापते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रूप या षष्टियांश में नापते हैं। रूप में कम से कम 6 रूप होना चाहिए। और चूंकि ये अष्टक वर्ग की विधि है, अष्टक वर्ग की कुछ विधियां हैं जो आयु निर्णय में लगाई जाती हैं, इसलिए इनका वर्णन पहले किया जा रहा है। जो जातक नहीं जानते हैं कि मूलभूत सिद्धांत क्या हैं आयु निर्णय के, वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि हर परिस्थिति में आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। मनोविनोद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि जातक मरणासन्न है, औषधि कार्य नहीं कर रही है और कुछ विशिष्ट कार्य हैं जिनको संपादित करना है, ऐसी स्थिति में ही आयु गणना करनी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन दर्शक जो पाठक हैं जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगता है और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे में आपको एक मौका भी मिलता है अपने एक ईमेल और एक प्रश्न के द्वारा लकी विजेता बनने का, जिसमें आपके प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर जो है वो निःशुल्क दिया जाता है यदि आप लकी हुए तो। आइए शुरू करते हैं। आपको इसके लिए आवश्यकता होगी सभी ग्रहों के और लग्न के भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग यानी भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग। ये अष्टक वर्ग एक अलग पद्धति है जो विशेष रूप से प्रयोग होती है गोचर देखने के लिए, विशेष रूप से प्रयोग होती है, लेकिन और क्षेत्रों में भी इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। 2 विधियां ऐसी हैं जिसका वर्णन हम करेंगे, भिन्नाष्टक वर्ग विधि और सर्वाष्टक वर्ग विधि। भिन्नाष्टक की हम बात कर रहे हैं जब मंगल सर्वाधिक बली है, ध्यान रखने योग्य है ये बात। और रेखा आयु के गणना की सारणी चाहिए होगी हमें, यानी कि कितनी रेखाएं मिली हैं तो कितनी आयु मिली। इसके लिए समझना होगा 2 बातें। महर्षि पराशर ने बताया है कि हर राशि में कितनी शुभ रेखाएं मिलें या बिंदु मिलें तो उस जातक को कितनी आयु मिलती है। यानी एक अगर शुभ रेखा मिली है तो 1 दिन और 12 घंटे यानी 1.5 दिन की आयु मिलती है। 3 अगर है तो केवल आधे दिन की या 12 घंटे की मिलती है। और अगर 8 शुभ रेखाएं मिल गई तो 8 वर्ष की आयु होती है। 8 वर्ष की आयु मिलती है उस पर्टिकुलर, उस विशेष रूप से ग्रह द्वारा प्रदत्त। अभी हम आगे बात करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, घबराएं नहीं। अब ये रेखा या बिंदु के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी विशेष भाव या ग्रह के सापेक्ष किसी अन्य ग्रह की स्थिति से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितना शुभ है। इसी शुभता को रेखाओं या बिंदु के नाम से संकेत रूप में प्रदर्शित किया गया है। मैंने क्या कहा, हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम लग्न के सापेक्ष देख रहे हैं तो हमें पता है कि गुरु या तो केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो तो सर्वाधिक शुभ फल देता है। ठीक उसी प्रकार जो पापी ग्रह हैं वो उपचय स्थानों में सर्वाधिक शुभ फल देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इन्हीं शुभ फलों को शुभ रेखा से प्रदर्शित किया जा सकता है, या कुछ जो दैवज्ञ हैं उन्होंने इसी को बिंदु नाम से प्रदर्शित किया। ये संकेत है, निश्चित नहीं है। ये मत भिन्नता उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दैवज्ञों के बीच है। तो आप इस भिन्नता में मतैक्य में न पड़ें, आप ये देख लें कि शुभ रेखाएं कितनी हैं। इसके लिए आपको सभी ग्रहों की अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग की सारणी इस प्रकार मिलेगी। यदि आप को बनाना जानना है कि कैसे बनाते हैं तो उसके लिए यदि ईश्वर ने चाहा तो एक फिर से वीडियो बनाऊंगा अष्टक वर्ग पर, एक नया वीडियो बनेगा। यदि तब तक के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी प्रमाणिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं।
तो अब इसमें देखिए ये 12, 1, 2 ये जो है ये राशियां हैं, ये भाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अब जैसे 12 के नीचे कुल रेखाएं लिखी हुई हैं 4, इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर की तरफ लिखी हुई अंक हैं वो राशि प्रदर्शित कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो अंक लिखे हुए हैं वो रेखाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 12 में 4 मिला है, रेखा मिली है, यानी कि जो ये तुला लग्न का जातक है उसे सूर्य ने मीन राशि में 12 यानी मीन राशि में कुल मिलाकर के 4 शुभ रेखाएं दी हैं। इसी प्रकार यदि 11 में ये 2 लिखा हुआ है तो 11 का मतलब क्या हो गया, कुंभ राशि में। इस जातक को कुंभ राशि में सूर्य ने कुल मिलाकर के 2 शुभ रेखाएं दी हैं, ऐसे हम मान करके चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इसमें संदेह होता है इस तरह की हमारी पद्धति में, तो आप सारणीबद्ध इस्तेमाल करें, आप चार्ट और टेबल का प्रयोग करें, इसको छोड़ दें। ये भी यही चीज़ है जो इधर प्रदर्शित की गई है। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे 4 रेखाएं कितनी बार आई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आई हैं। और हर 4 रेखा को अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कितनी दिन मिलते हैं, 7.5 दिन मिलते हैं। तो हमने इससे गुणा कर दिया और इधर लिख लिया कि कितने दिन मिले। ठीक, 3 कितनी बार आया है, 1। ठीक, तो हर 3 रेखाओं को कितने दिन मिलते थे, आधा दिन मिलता था, तो एक ही बार आया है, इसलिए इसमें एक बार गुणा करने पर मान, क्षमा करिएगा, यहाँ पर दिन जो है वो आधे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.5 नहीं होगा, वो आधा ही होगा। त्रुटि हो जाती है क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट नहीं हैं और कभी कभी तो मैं संस्कृत के श्लोक भी नहीं लिख पाता हूँ। 2 कितनी बार आया है, 2 देख लें, 1, 2 बार आया है, और हर 2 को कितने मिलते हैं, 1, इसलिए 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दिन लिख दिए गए। इसी प्रकार 5 कितनी बार आया है, देख लें, 1 इधर, 1 इधर, 2 बार आया है, यानी कि हर 5 को मिलते थे 2 वर्ष, और 2 बार आया यानी 5 दूनी यानी 2 दूनी 4 वर्ष हो गए। ठीक इसी प्रकार 7 कितनी बार आया है, 7 देखने में केवल मकर राशि में एक ही बार मिला है, तो हर 7 को 6 वर्ष मिलते हैं, तो 6 वर्ष, 6 एकम 6 वर्ष इधर लिख लिए गए। तो इधर हमने क्या किया, कुल प्राप्त आयु जो सूर्य से मिली हमको, जातक को सूर्य से कुल जो आयु मिली वो क्या थी, 10 वर्ष 1 माह, इसमें से हम निकाल देते हैं, आधा 1 दिन कम कर देते हैं, तो 17.5 दिन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर त्रुटि हुई थी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा से हम देखते हैं, तो 4 कितनी बार मिला, 2 बार मिला, तो हमने जो है इधर गणना कर ली। 3 बार मिला, 5 3 बार मिला, 7 1 बार मिला, 1 जो है 2 बार मिला है, और 8 रेखाएं 1 बार मिली हैं। तो सबकी गणना कर ली तो हमें पता चला कि ये 20 वर्ष 0 माह और 20.5 दिन मिले। इसी प्रकार मंगल से कर ली हमने गणना, बुध से कर ली, बृहस्पति से कर ली, शुक्र से कर ली, शनि से, और लग्न से भी किया। लग्न से भी हमने देखा कि लग्न से सभी ग्रह कितने कितने दे रहे हैं। ठीक है, और लग्न से स्वयं लग्न कितना दे रहा है, तो कुल मिलाकर के इससे भी हमें प्राप्त हुआ 16 वर्ष 0 माह और 26 दिन। तो इस प्रकार सभी मानों को हमने जोड़ लिया, जो हमने हर भिन्नाष्टक वर्ग सारणी से निकाला था उसको सबको एक साथ हमने जोड़ लिया, और सबको जोड़ने पर क्या आया, कुल प्रदत्त आयु क्या हुई, 142 वर्ष 3 माह और 123 दिन, या इसी को हमने 30 दिनों का माह से भाग दे करके इधर माह जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया आपका 142 वर्ष 7 माह, इसमें 4 माह जुड़ गए हैं क्योंकि 120 दिन इधर ले लिया गया है, तो 3.49 दिन हुए। अब क्या है कि ये जो पूरा सभी को जोड़ने पर मान आया है इसको हम आधा कर देते हैं, तभी हमें जातक की स्पष्ट आयु मिलती है, इसे स्पष्ट आयु कहते हैं, तो स्पष्ट भिन्न आयु कहते हैं।
तो आधा करने पर क्या आया, 71 वर्ष, 3.5 माह और 1.75 दिन। तो अब दिनों को घंटे में भी हम बदल लेते हैं, तो कुल आयु हो गई, कुल स्पष्ट भिन्न आयु हो गई 71 वर्ष, 3 माह, 16 दिन और 9 घंटे। आप चाहें तो घंटे में निकाल सकते हैं, नहीं चाहें तो घंटे को छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये विधि हमें ये बताती है कि यदि जातक की कुंडली में मंगल सर्वाधिक बली है और हमारे पास उसके भिन्नाष्टक वर्ग अलग अलग हैं, तो हम कैसे, कितनी सरलता से आयु की गणना कर सकते हैं। ऐसे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी हमें हतप्रभ नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने गणना की और गलत आया, क्योंकि त्रुटि हो सकती है। जैसा आपने देखना कि त्रुटि तो किसी से भी हो सकती है। त्रुटि होने पर आपकी एक संभावना बनती है कि आपका सही निर्णय नहीं आया है। कुछ और संभावनाएं भी हैं। मैं आपसे एक उदाहरण लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि कोई तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य 12वें भाव में बैठा है, लग्न में है चंद्रमा और सर्वाधिक बली है मंगल। तो अब मंगल सर्वाधिक बली है और आपने भिन्नाष्टक वर्ग आयु से उसकी गणना की और आपको आयु सही नहीं मिली। आपने गणना की, आया मान लीजिए कि 71 वर्ष और जातक की आयु तो अभी 82 वर्ष चल रही है। आपने सोचा कि ये हमने जो पढ़ा है वो सही नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप ऐसे एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं ना, तो ये बाकी की उंगली आपकी ओर इशारा करती है कि आपको देखना होता है, अपनी ओर देखना होता है। यदि आपको याद हो कि दीर्घायु योगों में से ये एक योग है, जब तुला लग्न में सूर्य की स्थिति ऐसी होती है तो 100 वर्ष तक की आयु होती है। तो आपने ये तो देखा, इसकी तो गणना की, लेकिन पिछले नियमों का ध्यान नहीं रखा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने स्मरण में रखना होता है। बहुत सारे पहलू हैं। आयु निर्णय आसान पद्धति नहीं है। मैं नए वीडियोस के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बने रहिए हमारे साथ। आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।